जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म के एमसीक्यू लेकर आए हैं। हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने 3 लेक्चर दे दिए हैं आपको ब्लड रिलेशन के लिए। ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है और इसमें भी हम कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। और कोडेड फॉर्म का भी हम इसका भी टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका भी टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। ये टाइप नंबर 2 क्या है, ये आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं एक फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट वन, हमें जेंडर का ध्यान रखना होता है। अगर मेल है तो ट्राइंगल से दिखाइए और फीमेल है तो सर्किल से दिखाइए। ये हम इंडिकेशन यूज कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो याद रखनी है आपको, जो ध्यान में रखनी है, दैट इज जनरेशन गैप। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और इन चीज के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप ब्लड रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर वीडियो नंबर 1 देखिए, वहां आपको सारी बेसिक जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप सारी वीडियो देखें, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है और वो प्रैक्टिस के मूड पर हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक, चलिए। देखिए, आज का ये वीडियो पहला क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का। देखो, कोडेड फॉर्म में मैंने आपको बताया 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो टाइप 1 है, ये वाला क्वेश्चन। अभी टाइप 2 भी आने वाला है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक जानकारी आपको दी गई है यहां से यहां तक। ठीक, आई होप कि आज जो है आपको वो टेक्स्ट क्लियर होगा। ठीक, ब्लैक बैकग्राउंड रखने की कोशिश की हमने। पढ़ते हैं। ये आपको जानकारी दी हुई है। एक बात का ध्यान रखना, देखो यहां जानकारी रिवर्स भी दी जा सकती है। गलती क्या होती है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है a + b का अर्थ है, तो यहां लिखा हुआ है b a का भाई है। और यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां सीधा लिखा हुआ है a - b का अर्थ है ए बी की मां है। इस बात का ध्यान रखना कि आगे जो जानकारी दी जा रही है ना, वो रिवर्स करके भी दी जा सकती है। ठीक है, ऑर्डर उसका रिवर्स भी हो सकता है, क्रम उसका। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हम क्या कर रहे हैं, ये जानकारी आपको दी गई है, बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी गई है। हम सीधा सीधा पढ़ते हैं यहां पर। यदि p+ यानी कि हमें इनइक्वालिटी दी है, एक अभिव्यक्ति दी है, क्या, p + r क्रॉस t - q डिवाइड बाई s + u, और पूछा ये गया है तो S का R से क्या संबंध है। किसका भाई, S का R से क्या संबंध है, ये बात हमें पता करनी है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। S का R से तो हम जानते हैं जिसके पास से शब्द होता है वो दूसरे वाले को आवाज लगा लेता है। R आवाज लगाएगा S को। हम डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, फैमिली ट्री बनाइए। पहले हम P और R का रिलेशन बनाएंगे। बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, देखो उल्टा पढ़ना है। यहाँ पर A B का भाई नहीं है, B A का भाई है, उल्टा। यानी कि ये जो है ना, ये B बाद वाला, ये भाई है किसका, A का। यानी कि R किसका भाई है, P का। R भाई है किसका भाई, P का। क्लियर है। फिर R का रिलेशन दिखाएंगे T से। R का रिलेशन किससे होगा, T से। बीच में लगा है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब यहां से देख लो, क्रॉस का मतलब है A B के पिता हैं। यानी कि जो पहले वाले हैं ये पिता है किसके, B के। तो यानी कि R कौन है, पिता किसके, T के। R पिता है किसके, T के। देखो T का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ यहां तक। फिर T का रिलेशन दिखाएंगे Q से। बीच में लगा हुआ माइनस, माइनस लगा हुआ। माइनस का मतलब देखिए A B की मां है, यानी कि A कौन है, मां, तो इसका मतलब T कौन है, मां है किसकी, Q की। ये बन गया Q। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Q का रिलेशन है S से। Q का रिलेशन किससे है, S से है, और बीच में लगा हुआ डिवाइड। तो देखो क्या है, A B का बेटा है, यानी कि A कौन है, बेटा, A बेटा है, A कौन है, बेटा है। ठीक, तो Q कौन है, बेटा किसका, S का। अगर Q बेटा है S का, तो जाहिर सी बात है S कौन होगा, इसका हस्बैंड होगा। इसका कौन होगा, हस्बैंड होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। S का रिलेशन है U से, और बीच में लगा हुआ प्लस, तो उल्टा पढ़ेंगे, B A का भाई है, यानी कि U किसका भाई है, S का। U किसका भाई है,
एस का भाई है। ये बन गया फाइनली हमारे पास डायग्राम। और एक बात देखने वाली यहां पर है कि यहां पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया। ठीक है, पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया। क्वेश्चन पूछ रहा था एस का आर से, तो आर आवाज लगाएगा एस को, आर आवाज लगाएगा एस को। अब सोचो, ये इसकी बेटी और बेटी के हस्बैंड कौन हो गए? बेटी के हस्बैंड कौन होते हैं? दामाद। तो आंसर क्या देंगे हम लोग? दामाद। आंसर क्या देंगे? दामाद हम लोग आंसर देने वाले हैं इसका। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी कोडेड फॉर्म का टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में क्या है? आपको ऊपर एक अभिव्यक्ति दी जा रही है, एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, उसका रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, चलिए ये है एक्सप्रेशन, ये रहा आपके सामने। ठीक, ये रहा डायरेक्ट एक्सप्रेशन, ऊपर जानकारी दी गई है, बस इतना ध्यान रखना जानकारी सही तरीके से हो। ठीक, ये रहा एक्सप्रेशन। ई का रिलेशन किससे बनाना है? एफ से बनाना। ई का रिलेशन किससे बनाना है? एफ से। बीच में लगा हुआ डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब देखो, डिवाइड का मतलब है बी ए का पति है, यानी कि बी कौन है? पति किसका? ए का। बाद वाला पति है इसका, तो ये पत्नी होगी। तो एफ पति है किसका? ई का। एफ पति है किसका? ई का। तो ई कौन हो गई? उसकी पत्नी हो गई। दैट्स इट। ठीक, अब एफ का रिलेशन किससे दिखाना? एच से। और बीच में लगा हुआ माइनस, तो माइनस का क्या मतलब है? ए बी के पिता हैं, यानी कि एफ किसके पिता हैं? एफ पिता हैं किसके? एच के पिता हैं, तो एच नीचे रहेगा, उसका पुत्र या पुत्री। फिर एच के बाद जी का रिलेशन, जे का सॉरी, और बीच में लगा हुआ है प्लस। और प्लस के लिए बी ए की बहन है, यानी कि ये है बहन किसकी? ए की। तो यानी कि जे बहन है किसकी? एच की। जे बहन है किसकी? एच की। बात क्लियर है? यहां आ जाइए, इसके बाद क्रॉस लगा हुआ है, जे का रिलेशन जी से दिखाएंगे, जे का रिलेशन जी से, और बीच में लगा हुआ क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है ए क्रॉस बी, का अर्थ है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है। ठीक, तो बाद वाले के लिए, बाद के लिए देखो उल्टा पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब क्या है? जी, और ये जी बी ए का बेटा है, तो जी किसका बेटा है? जे का। बी जी किसका बेटा हुआ? जे का। जे का बेटा जी हो गया। बात क्लियर है यहां तक? फिर जी का रिलेशन दिखाएंगे हम लोग डी से, और बीच में लगा हुआ प्लस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? प्लस का मतलब है बी ए की बहन है, यानी कि बाद वाली बहन है इसकी। तो डी किसकी बहन है? जी की। डी किसकी बहन है? डी बहन है जी की। देखो इसमें एच का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। अब क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। तो डी का एच से क्या संबंध है? डी का एच से क्या संबंध है? तो एच आवाज लगाएगा किसको? डी को। एच आवाज लगाएगा किसको? डी को। अब एच आवाज लगा दे डी को, क्या कहेगा? देखो क्या कहेगा। ठीक, ये इसकी कौन हो गई? बहन, और ये बहन की बेटी। बहन की बेटी कौन होती है? भांजी या भतीजी। भांजी या भतीजी हमारा आंसर हो गया है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये है अगला क्वेश्चन, आप लोग देखिए एक बार जरा और इसे ट्राई करिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए जरा। तो मैंने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे कोडेड फॉर्म का टाइप नंबर 2, और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म से है, और उसका भी दूसरा टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें हो क्या रहा है वो देखिए। आपको जानकारी बिल्कुल वैसे ही दी जा रही है जैसे दी जाती है, पिछले वाले क्वेश्चन में दी गई है जानकारी, आपको दी गई है। और जानकारी के बाद देखिए क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी डी की बहन है? यानी कि इस बार क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया गया है पहले से ही, और आपको पता लगाना है कि नीचे यानी कि विकल्प में जो अभिव्यक्तियां दी गई हैं ए बी सी डी करके, इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि सी डी की बहन है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये जो अभिव्यक्तियां हैं ना, ये आपको ऊपर दी जा रही थी, और ऊपर देने के बाद में तब हम पूछ रहे थे कि सी का डी से क्या रिलेशन है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं इसे। हमें पता लगाना है सी डी की बहन है, सी
डी की बहन है। देखो भाई एक्चुअल मेथड तो ये कहता है, एक्चुअल मेथड ये कहता है कि हम ऑप्शन ए को उठाएंगे और चेक करेंगे, ऑप्शन ए को उठाएंगे चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए ऑप्शन उठाया, P प्लस डी डिवाइड बाई सी। पहले ऑप्शन को उठाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे। P प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, यानी कि P कौन है, माँ। P माँ है किसकी, डी की। फिर डी का रिलेशन है सी से, बीच में डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि डी किसका भाई है, डी भाई है सी का। सही है। आप मुझे बताइए क्या सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, नहीं है ना, इसका मतलब विकल्प नंबर ए हो गया गलत। अब सोचने वाली बात यह है, मैंने पहले ऑप्शन को उठाया, चेक किया, चेक करने के बाद ये रिलेशन नहीं आया तो ऑप्शन ए हो गया गलत। अब इसी तरीके से मैं ऑप्शन बी को उठाऊंगा, अगर उसमें मैंने डायग्राम बनाया और ये रिलेशन आ गया तो सही बात है, और नहीं आया तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। फिर ऐसे ही तीसरा मैं चेक करूंगा, फिर ऐसे ही चौथा मैं चेक करूंगा, फिर ऐसे ही मैं पांचवा, यानी कि हो सकता है कि अगर हमारा विकल्प नंबर लास्ट सही हुआ तो हमें 4 तक सही करने पड़ सकते हैं, डी तक। सही है। तो हमें करना क्या है, हमें इस अप्रोच से बचना है, हमें सबके लिए डायग्राम नहीं बनाने। एक्सट्रीम कंडीशन में हमें बनाना पड़ सकता है, वो कंडीशन भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमें फिलहाल क्या करना है वो देखिए, फिलहाल हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यानी कि जो गलत उत्तर है ना उन्हें हटा देंगे। अब गलत उत्तर को पहचाना कैसे जाएगा कि सर गलत क्या है। देखो गलत उत्तर को कैसे पहचानना है, हमें 2 आधार चाहिए, एक जेंडर, एक तो हम जेंडर के आधार पर गलत ऑप्शन को हटा देंगे, और दूसरा जनरेशन गैप, दूसरा जनरेशन गैप। इन दोनों बातों से हम, इससे कम से कम 95% क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो जाते हैं। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एक्चुअल मेथड से ही होंगे, वहां कोई भी तरीका अप्लाई नहीं होगा, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल और एक्चुअल वे में ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उन्हें भी देखेंगे। अब देखो कैसे जेंडर के आधार पर कैसे हटाया जाए। पिछली वाली वीडियो में, या मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया। हमसे पूछा गया है सी डी की बहन है, यानी कि इन दोनों में से जेंडर किसका डिफाइन है, सी का जेंडर डिफाइन है। सी कौन है, बहन, यानी कि सी जो है वो फीमेल है। अब हर वो ऑप्शन गलत होगा जिसके अंदर सी मेल होगा, या तो सी मेल होगा, या हर वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें सी का जेंडर डिफाइन नहीं होगा। बात क्लियर है। तो हम चेक करते हैं। देखिए पहले वाले के लिए तो मैं डायग्राम बना चुका हूं, अगर आपने देखा हो तो पीछे 1-2 मिनट पीछे वीडियो को पॉज करके देखना, तो आप देखोगे कि सी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। कारण मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन मैक्सिमम केसेस, अधिकतर केसों में लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था। सी लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, गलत। सी लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, गलत। सी लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, गलत। सी लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, गलत। और यहां से बचा ई, यही हमारा एकमात्र उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ई। 4 ऑप्शंस को मैंने देखते ही गलत कर दिया क्योंकि यहां जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप इसको देखो, इसको चेक करो, डी माइनस सी। अब देखना डी माइनस सी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी डी बहन है सी की। अब डी बहन है ना सी की, तो सी तो पता नहीं उसका भाई या बहन कुछ भी नहीं हुआ जेंडर डिफाइन। पी माइनस सी, माइनस का मतलब देखो क्या, फिर वही, ये भाई है ये बहन है, ये पता नहीं कौन है। ऐसे यहां पर देखो। ठीक है, बात क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। जेंडर और जनरेशन के गैप के आधार पर हम विकल्पों को हटाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब इसमें देखिए जानकारी हमारे सामने दी गई है,
जानकारी को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते, मैंने आपको बताया कि क्यों ही हम अपना टाइम वेस्ट करें जानकारी पढ़ने में। हमें पता है कि जानकारी इस तरीके से दी होती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा समीकरण ऐसा है जो आपको ये जानकारी देगा, ए बी की पुत्री है। हमें पता लगाना है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, हमें ये रिजल्ट देना है ए बी की पुत्री है। भाई अगर हम उसी तरीके से बात करें एक्चुअल वे में तो क्या करना होगा, पहले इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके लिए बनाएंगे, फिर इसके लिए बनाएंगे, फिर इसके लिए बनाएंगे। यानी कि हमने पहले के लिए डायग्राम बनाया, हमारा उत्तर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो क्या होगा, हमें अगले वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि हमें जेंडर और जनरेशन गैप के आधार पर गलत ऑप्शंस को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां हम इन दोनों में से जेंडर चेक करो, ए कौन है, पुत्री, किसकी, बी की, तो इसका मतलब ए फीमेल है, ए फीमेल है। अब हर वो विकल्प गलत होगा, हर वो विकल्प गलत होगा जहां ए मेल होगा। मेल होने की क्या संभावनाएं हैं, देखो मेल होने की संभावनाएं पता चलती हैं इधर से, जैसे कि ये लिखा हुआ है P प्लस क्यू, यानी कि P क्यू का पति है, P के बाद प्लस लगा है तो P मेल है। इसी तर्ज पर अगर A के बाद प्लस लग जाए तो A मेल हो जाएगा, अगर A के बाद कहीं प्लस लगा है तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर A के बाद कहीं प्लस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही P क्यू का पुत्र है, यानी कि P के बाद क्रॉस लगा है तो मेल है, यानी कि A के बाद अगर क्रॉस लग जाए तो वो भी मेल हो जाएगा, तो ये भी गलत होने की एक संभावना है। ऐसा भी कहीं नहीं लगा हुआ है, तो फाइनली हम चेक करते हैं जेंडर के आधार पर। तो जेंडर अगर देखा जाए तो ए डिवाइड, देखो यहां लिखा हुआ है ए के बाद डिवाइड, ए के बाद डिवाइड है भाई, ए को क्या होना है फीमेल, और ए के बाद डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब तो बहन को ही दिखा रहा है, इसका मतलब है। लास्ट में देखो यहां पर क्या आ रहा है ए, यहां पर क्या आ रहा है ए, यहां पर क्या आ रहा है ए, तो लास्ट में अगर कोई आ रहा है तो इन मैक्सिमम केसेस का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, तो ये तीनों क्या हो गए आपके गलत। चाहे आप चेक कर लीजिए, तीनों गलत हो गए तो आंसर क्या निकल के आया हमारा ए, ए हमारा सही उत्तर है। केवल जेंडर के आधार पे हमने उत्तर दे दिया कि ए हमारा सही उत्तर है। मैक्सिमम और हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, डायग्राम बना लीजिए। एट दी एंड तो हमें डायग्राम ही बनाना है, तो डायग्राम बना लीजिए। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए प्लस बी, पूरा जानकारी आपको दी गई है, ये रही जानकारी, और इसके बाद बोल रहा है, इस जानकारी के बाद हमसे क्या बोल रहा है, हमें जानकारी पढ़नी नहीं है पहले, बाद में पढ़नी है, हमें तो सीधा क्वेश्चन पे आना है। हमें वो समीकरण बताना है, हमें वो समीकरण बताना है, कौन सी अभिव्यक्ति है बताती है कि P नानी है किसकी, T की, तो P नानी है T की, P नानी है T की, इन दोनों में से जेंडर किसका डिफाइन है, P नानी है तो P का, यानी कि P कौन हो गई, फीमेल। हर वो विकल्प गलत होगा जहां पर P मेल होगा, सही है, जहां पर P मेल होगा। मेल होने की क्या संभावनाएं हैं, संभावना यहां से ढूंढिए, A प्लस बी, तो B भाई है A का, B भाई है A का, यानी कि अगर B से पहले प्लस लगा है तो वो मेल होगा, यानी कि इस तर्ज पर P से पहले प्लस लगा है तो वो मेल होगा। ठीक है, ऐसे ही A क्रॉस B, B पति है A का, यानी कि B से पहले क्रॉस लगा है तो भी मेल होगा, P से पहले क्रॉस लगा है तो भी मेल होगा। यहां मां है, A पिता है B का, यानी कि A के बाद डिवाइड लगा है, यानी कि P के बाद डिवाइड लगा है तो भी मेल होगा। ये तीन संभावनाएं हैं व्यक्ति को या किसी भी वेरिएबल को मेल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, मेल। चेक कर लो, अगर कहीं पर यह चीज दिखाई देती है तो आप उसे तुरंत गलत कर दोगे, सही है। देखो यहां P से पहले माइनस लगा है, ठीक है, तो P के बाद प्लस लगा हुआ है, ऐसा तो कुछ मुझे नजर नहीं आता। यहां P के बाद प्लस लगा हुआ है, ठीक, यहाँ P के बाद क्रॉस है, यहाँ P के बाद क्रॉस है, यानी कि जेंडर के आधार पर हम कोई भी गलत नहीं कर पा रहे हैं, जेंडर के आधार पर हम कोई भी गलत नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई हमें करना क्या होगा, जेंडर को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर, दैट इज जेंडर के आधार पर मैं किसी भी विकल्प को गलत नहीं कर पाया, किसी भी विकल्प को गलत नहीं कर पाया।
अब हम चेक करेंगे यहां पर क्या, हम चेक करने वाले हैं जनरेशन गैप। कैसे चेक करते हैं वो देखिए। देखो जनरेशन गैप कुछ नहीं है, अगर सेम जनरेशन के लोगों की बात होती है तो उनका बीच का जो जनरेशन गैप होता है वो 0 रहता है। अगर हम अपने पिता की बात करते हैं तो जनरेशन गैप 1 रहेगा, ठीक, ऊपर जा रहे हैं तो 1 रहेगा। अगर हम दादा की बात कर रहे हैं तो 2 जनरेशन का गैप रहेगा। अगर हम अपने पुत्र की बात कर रहे हैं तो 1 जनरेशन का गैप रहेगा। बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे कि यहां हम ट्राई कर लेते हैं क्या हो सकता है। देखो अगर मैं बात करूं ए बी का अर्थ है तो एक तरीका तो यही हो गया एक्चुअली में कि हम इनके डायग्राम बना ले। अगर मैं पहले वाले को ध्यान से देखूं, पहले वाले को ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा है, Q माइनस पी प्लस आर डिवाइड बाई टी। तो मैं पहले विकल्प को चेक कर रहा हूं आपसे। देखो जेंडर के आधार पर नहीं हो पाया तो करते हैं Q माइनस पी प्लस आर डिवाइड बाई टी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाओ Q माइनस पी, व्हाट इज द माइनस का मतलब क्या है, ए माँ है बी की, ए कौन है, माँ। उल्टा तो नहीं लिखा, ध्यान दे लो, उल्टा तो नहीं है, नहीं, ए माँ है किसकी, बी की, यानी Q कौन है, माँ, Q माँ है P की। फिर P का रिलेशन किससे, R से, और प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब B भाई है A का, यानी कि R भाई है किसका, P का, R भाई है P का। उसके बाद R का रिलेशन T से और बीच में लगा हुआ डिवाइड, ए बी का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि आर किसका पिता है, आर पिता है टी का। अब ये कह रहा है टी का, तो देखो यहाँ पी का भी जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, टी का भी डिफाइन नहीं हुआ, और हमें डिफाइन करना था पी नानी है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आप ट्राई करिए जरा, ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी चेक करिए। देखिए अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, चेक करिए, P क्रॉस Q डिवाइड बाई R माइनस टी। P और Q का रिलेशन है, बीच में Q लगा हुआ है, B पति है A का, B पति है A का, यानी कि Q पति है P का, Q पति है P का, ठीक। फिर उसके बाद Q का रिलेशन R से, बीच में लगा हुआ है डिवाइड, A B का पिता है, यानी कि A पिता है, यानी कि Q पिता है किसका, Q पिता है R का, और R का रिलेशन फाइनली T से और बीच में लगा हुआ है माइनस, A माँ है B की, A माँ है B की, यानी कि R माँ है किसकी, T की, R कौन है, माँ है। तो जाहिर सी बात है, देखो P नानी है T की, मम्मी, और ये इनकी भी माँ, तो आंसर P नानी हुई कि नहीं हुई, हो गई, इसलिए आंसर कौन सा सही हो गया हमारा, B। आंसर कौन सा सही है हमारा, V हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, ये जानकारी हमें दी गई है ये जानकारी हमें दी जा रही है। अब देखो फिर से क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा था कि एक एक्सप्रेशन था, उसमें रिलेशन बताना था, फिर आपको एक रिलेशन दे दिया गया, एक्सप्रेशन बताना था। अब यहां देखो क्या कह रहा है, यह बात सिद्ध करनी है आपको, सिद्ध करने के लिए अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है। हमें यह बात प्रूफ करनी है कि जे कौन है, टी का भाई है, जे टी का भाई है। तो बताइए नीचे दी गई अभिव्यक्ति में, ये रही अभिव्यक्ति, क्या है अभिव्यक्ति, जे डिवाइड बाई पी प्रतिशत एच क्वेश्चन मार्क टी प्रतिशत एल। इस अभिव्यक्ति के अंदर हमें यह प्रूफ करना है कि जे कौन है, टी का भाई है, और जे टी का भाई है तो यहां पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको मदद के लिए विकल्प दिए गए हैं, देखो गुणा भाग डॉलर, हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस रख दूं यहां पर, क्या रख दूं, क्रॉस, तो मैं क्रॉस रख के चेक करता हूं यहां पे। देखो
अगर मैंने क्रॉस रख दिया तो जे टी का भाई है, इस बात की पुष्टि होती है या नहीं होती है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे जे और पी का, बीच में लगा हुआ डिवाइड, थोड़ा तेजी से करते हैं। बीच में डिवाइड, इसका मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि जे किसका पुत्र है, जे पुत्र है पी का, ठीक। पी के बाद लगा हुआ है एच, प्रतिशत लगा हुआ है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी की माता है, यानी कि पी कौन है, माता किसकी, एच की, एच की माता हो गई। फिर एच के बाद क्रॉस है, यहां पर हमने ऑप्शन से क्रॉस लिया है, क्रॉस, और क्रॉस का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि एच किसकी बहन है, टी की, एच बहन है टी की। सही है। अब एक बात बताओ, देखो यहां पर इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमें पुष्टि करनी थी जे टी का भाई है, तो आप मुझे देख के बताओ क्या इस बात की पुष्टि हुई या नहीं हुई कि जे जो है भाई है टी का, बिल्कुल सही, यानी कि गुणा से मुझे ये पुष्टि होती है, तो इसका मतलब बाकी तो सब गलत ही होंगे, हमें इस बात की पुष्टि हो गई, तो यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। ये है कोडेड फॉर्म का तीसरा टाइप। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारे सामने, ये हमें जानकारी दी गई है, ये हमारे सामने जानकारी है, ध्यान से पढ़ ली जानकारी को, पढ़ लीजिएगा। और आगे हमें कह रहा है दी गई अभिव्यक्ति में कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि एम कौन है, डी की पुत्री है। हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि एम डी की पुत्री है, एम डी की पुत्री है, एम डी की पुत्री है। भाई मैंने आपसे क्या बताया था, या तो हम एक एक करके इनको चेक कर लें, या फिर हम जेंडर के आधार पर ऑप्शंस को हटा दें। किसको हटा सकते हैं भाई, इन दोनों में से जेंडर चेक करो किसका डिफाइन हो रहा है, एम का, एम कौन है, पुत्री, तो एम पुत्री है, तो हर वो विकल्प गलत होगा जिसमें एम मेल आएगा। तो एम के मेल होने की क्या संभावना है, आप चेक करिए, यहां से चेक करिए डायरेक्ट, इस ऑप्शन को एम, इसमें एम के बाद कोई साइन नहीं है, इसमें कोई साइन नहीं है, टी क्रॉस एम का मतलब देख लो क्या बहन है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। टी डिवाइड बाई एम देख लो कि इसका पुत्र है, टी पुत्र है, तो इसका मतलब इन दोनों का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं हो रहा, तो ए और सी तो ऐसे ही गलत कर दो, ए और सी को ऐसे ही गलत कर दो क्योंकि दोनों का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा। अब यहाँ एम के बाद डिवाइड लगा हुआ है, एम के बाद डिवाइड लगाओगे तो ए बी का पुत्र, यानी कि एम पुत्र आएगा, तो एम कौन हो गया, मेल, जबकि एम को क्या बनाना है, मैं फीमेल, तो ये भी गलत हो गया। देखो तीन विकल्प देखते ही गलत कर दिए, बचे दो विकल्प, तो भाई इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, अब देखो चेक कर लो, जाहिर सी बात है हमें बताना है एम डी की पुत्री है। अब देखो यहां पर ये रहा एम और डी, अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूं तो इतना चेक कर लो, इतना काफी है, इतना ही चेक करना काफी है। देखो डी एम यहीं पर लगे हुए हैं, डी प्लस एम, डी प्लस एम का क्या मतलब है, ए बी का पिता है, यानी कि डी पिता है किसका, एम का, और एम के बाद लगा हुआ है क्रॉस, यानी कि ए बी की बहन है, एम बहन है टी की, इसका मतलब ये पिता हुआ इसका और ये इसकी बहन हो गई, तो ये इसकी पुत्री हो गई, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बिना डायग्राम के भी हमने उत्तर पा लिया, ये है ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस का तरीका, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। एक बार और सुन लो, तीन विकल्प हमारे जेंडर के आधार पर गलत हो गए, दो में डिफाइन नहीं हुआ, इसमें मेल आया, तीनों गलत हो गए। बचे दो विकल्प, दूसरे वाले को चेक किया, डी और एम पास पास में थे, मैंने यहीं से चेक कर लिया। डी प्लस एम का मतलब है कि डी पिता हो गया एम का, डी पिता है एम का, तो ये इसका बेटा है बेटी, उसके बाद ये बहन है इसकी, तो ये बेटी हो गई, ठीक। यही हमारा उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें भी यही टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आपको ये जानकारी दी गई है और इस जानकारी के बाद आपको नीचे बोला गया है कि बी के का पुत्र है, इस बात की पुष्टि करनी है इस वाली अभिव्यक्ति में। देखिए क्या कह रहा है, बी के का पुत्र है, बी के का पुत्र है, और किसमें पुष्टि करनी है, इसमें टी प्रतिशत के हैश एफ परसेंटेज एल प्लस एन प्रसन्नवाचक चिन्ह और बी। और पूछा यह है कि बी के का पुत्र है, इस बात को सही करने के लिए प्रसन्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए क्या है, हमें सबसे पहले इन दोनों में से जेंडर चेक करिए, बी कौन है, पुत्र, तो बी पुत्र हो चुका है, ये पुत्र है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं होता है, तो जब आप यहां पर कोई भी साइन रखोगे ना तो व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, कोई भी साइन रख लो जेंडर डिफाइन नहीं होगा। अब जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो देखो
जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो ये हो सकता है या मेल हो या फीमेल हो, तो यानी कि यहां पर कंडीशन लगेगी या वाली, यानी कि हमारे पास आंसर मिलेगा या करके, या तो ये वाला या ये वाला। इस आधार पर अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 1 2 3 4 और ये, यानी कि इन 3 विकल्प के अंदर तो कोई चांस है नहीं। ठीक है, इनके अंदर कोई चांस है नहीं। अब यहां देख लो कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है। एट द रेट जो कॉमन है उसे चेक मत करो, जो कॉमन नहीं है उसे चेक कर लो, प्लस चेक कर लो या परसेंटेज चेक कर लो। अगर हम प्लस से चेक करेंगे तो ये सही हो जाएगा, और अगर इससे चेक करेंगे और सही हुआ तो ये सही हो जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, दोनों में एट द रेट कॉमन है। मैं प्लस चेक कर लेता हूं, अगर मैं यहां पर प्लस रख दूं तो ये बनेगा, प्लस रख दीजिए, या छोड़ो हम प्रतिशत रखते हैं, यहां पे प्रतिशत रख देते हैं, प्रतिशत रख दिया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अगर ये सही आया तो डी सही होगा, नहीं तो बी सही होगा। चलिए, टी के बाद प्रतिशत के, टी के बाद प्रतिशत के पी क्यू की माता है, यानी कि टी कौन है, माता, टी माता है के की। फिर के बाद एफ का रिलेशन बीच में लगा हुआ है हैश, हैश का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, यानी कि के किसका पति है, एफ का, के पति है किसका, एफ का। ये सारे रिलेशंस मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे रिलेशंस बनाए जाते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको वीडियो नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहली वीडियो से देखें लगातार। चलिए, इसके बाद एफ का रिलेशन किससे दिखाएंगे, एल से। बीच में लगा हुआ है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी कि एफ किसकी माता है, एफ किसकी माता है भाई, एल की, एल की माता, मैंने एल नीचे बना दिया। फिर एल का रिलेशन है एन से, एल का रिलेशन है एन से, और ये हो गया प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी कि एल किसकी बहन है, एल किसकी बहन है भाई, एन की बहन है, एन की बहन है। और एन के बाद लगा है हमने प्रतिशत, और बी के साथ रिलेशन बनाएंगे। प्रतिशत का मतलब होता है पी क्यू की माता, यानी कि एन किसकी माता है, एन माता है बी की। देखो बी का जेंडर डिफाइन तो हुआ नहीं, तो वो तो हमने या वाली कंडीशन में ले ही रखा है, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं बी के का पुत्र है क्या, बी के का पुत्र है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये पुत्र नहीं है। जनरेशन का गैप देखो 1 और 2, 2 जनरेशन का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये वाला उत्तर होगा हमारा गलत। बचा क्या, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बचा हमारे पास, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे सामने। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो ये रही हमें जानकारी दी गई है, इसकी जानकारी को हम नहीं पढ़ते हैं, ये पता है, ये हमें बाद में ही देखनी है। और नीचे लिखा गया है, नीचे दिए गए संकेत आधारित कथनों पर किस कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है जेएफ की पत्नी है। इस बार हमको ये पता करना है कि जेएफ की पत्नी है, कौन से एक्सप्रेशन में ये शो होगा कि जेएफ की पत्नी है, जेएफ की पत्नी है। तो मैंने क्या कहा था, एक तरीका तो वही है कि आप डायग्राम बना लो सबका अलग अलग करके, ठीक है, पहले का बनाओगे, सही आया तो ठीक, नहीं आया तो अगले का बनाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप जेंडर के आधार पर हटा लो, जेंडर के आधार पे, जे एफ की पत्नी है, जे पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, कौन हो गई, फीमेल हो गई। और जहां जहां पर जे मेल होगा, तो अगर जे के मेल होने की संभावना क्या है, देखो यहां जे के बाद प्रतिशत लगा है, तो किसी चीज के बाद प्रतिशत लगा हो तो वो कौन है, माता, ठीक है, नहीं, माता मतलब फीमेल, कोई बात नहीं। जे के बाद प्रतिशत लगा है माता, यहां भी जे के बाद मेल प्रतिशत लगा है तो माता यानी कि फीमेल। यहां कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहां कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अंत में है जे, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, अंत में जे, जेंडर डिफाइन नहीं होगा। मैंने 2 विकल्पों को तो हटा दिया ऐसे ही। आगे अगर मैं पहले वाले विकल्प को चेक करूं तो मुझे जे और एफ का रिलेशन चेक करना है, इतना रिलेशन ये रहा। अगर मैं इस रिलेशन को चेक करूंगा तो देखो क्या है, जे के बाद क्या लगा हुआ है, प्रतिशत आर लगा हुआ है। तो मैं यहीं से डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं, जे प्रतिशत आर का मतलब क्या है, प्रतिशत पी क्यू की माता है, यानी कि जे किसकी माता है, जे माता है आर की। फिर आर के बाद लगा हुआ है प्लस के, यानी कि पी क्यू की बहन है, यानी कि आर किसकी बहन है, के की, आर बहन है के की। फिर के बाद लगा हुआ है प्रतिशत, तो के माता है किसकी, एफ की। आप मुझे बताओ क्या जीएफ की पत्नी आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो इस हिसाब से ये पहला वाला भी क्या हो गया, गलत। तो हमारे 3 विकल्प गलत हो चुके हैं। अगले वाले को चेक करते हैं, सी विकल्प को, सी को चेक करिए। जे के बाद प्रतिशत पी, प्रतिशत का मतलब आप जान गए माता, यानी कि जे माता है
किसकी, पी की। उसके बाद पी के बाद प्लस, प्लस का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी कि पी बहन है के की। और के बाद क्या लगा हुआ, एट द रेट, और एट द रेट का मतलब है ये रहा पी क्यू का भाई, यानी के किसका भाई है, आर का, के भाई है आर का। और आर के बाद लगा हुआ है डॉलर, और डॉलर का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि आर किसकी पुत्री है, एफ की। आर पुत्री है किसकी, एफ की, तो एफ इसका होगा पति। तो जाहिर सी बात है जे एफ की पत्नी, इसी विकल्प से मुझे मिल रहा है, तो ये है हमारा नेक्स्ट विकल्प। सही है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये हमने ब्लड रिलेशन की वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारा कोडेड रिलेशनशिप, मैंने आपको कोडेड रिलेशनशिप में जितने भी मैक्सिमम वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेवल भी मैंने आपको ठीक ठाक, देखो क्वेश्चन मार्क वाले भी मैंने प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ऊपर अभिव्यक्ति दी गई है, नीचे रिलेशन बताना है, ऊपर रिलेशन दिया गया है, नीचे अभिव्यक्ति दी गई है, तो भी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो कोडेड रिलेशनशिप हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला टाइप ब्लड रिलेशन का जो आएगा वो आएगा पॉइंटिंग फॉर्म। तो आज की वीडियो को यहीं पर विदाई देते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।